नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्कार नमस्ते सर। सर जी, नमस्ते। नमस्ते सर। जय जिनेन्द्र सर। नमस्कार सर। नमस्कार जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र। सर, प्लीज इसमें अपने सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज की क्लास स्पेशल नीलेश पटेल जी के लिए की जा रही है, प्रज्ञा माइंड मेडिटेशन, जो काफी दिनों से बोल रहे थे। तो प्रज्ञा माइंड मेडिटेशन करने से पहले हमें कुछ समझना और सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। पहली बात तो ये प्रज्ञा माइंड होता क्या है। दूसरा, प्रज्ञा माइंड कौन व्यक्ति को प्रज्ञा माइंड का यूज करना चाहिए, इसके प्रोफेशन क्या हो सकते हैं और हम अपने लाइफ में इसका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, 4 टाइप के माइंड होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। कितने टाइप के? 4 टाइप के माइंड के अंदर सभी व्यक्ति जीते हैं। 4 टाइप्स ऑफ माइंड। माइंड नंबर 1 इज बुद्धि, जो सबके पास है और सबके पास बुद्धि बराबर की है। राइट, सबके पास दिमाग है और दिमाग बराबर का है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने दिमाग का यूज गर्दन से नीचे तक करता है और कोई व्यक्ति गर्दन से ऊपर तक करता है, बस इससे ज्यादा कोई बुद्धि का यूज नहीं करता। सेकंड माइंड जो हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड आपका मेधा बुद्धि, मेधा बुद्धि। ठीक है जी, जिसको आप बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में मेधावी छात्र है, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ये इसको हम मेधा बुद्धि बोलते हैं। थर्ड हमारे पास आती है रितांबरा बुद्धि, रितांबरा बुद्धि। और फोर्थ लेवल पे हमारे पास होती है प्रज्ञा माइंड, प्रज्ञा बुद्धि। आवाज ठीक आ रही है सभी को मेरी? ओके। किसी आदरणीय सदस्य ने जिसने चारों नाम नोट किए हैं वो चैट बॉक्स में भी डाल दे, ताकि जो व्यक्ति नोट नहीं कर पाए हो उनके पास भी ये नाम पहुंच जाए। तो पहली बुद्धि कौन सी बताई हमने? पहली बुद्धि मेधा बुद्धि, दूसरी बुद्धि नॉर्मल बुद्धि, दूसरी बुद्धि मेधा बुद्धि जिसको मेधावी बोलते हैं, तीसरी रितांबरा बुद्धि और चौथी हमने बोली प्रज्ञा माइंड। तो स्टार्ट करते हैं, चारों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कृपया अपने वीडियोस ऑन कर लें। ओके, तो बुद्धि 4 प्रकार की है। तो पहली बुद्धि में कौन व्यक्ति रहता है? पहली बुद्धि में दुनिया के सभी नॉर्मल इंसान रहते हैं। नॉर्मल इंसान मतलब पैदा हुए बच्चे से लेके उम्र के लास्ट लेवल तक, जिनके पास कोई गोल नहीं है, जिनके पास लाइफ को लेके कोई मिशन नहीं है, जो जहाँ हैं जैसे हैं बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, जिसको पढ़ाई तो करनी है लेकिन ये नहीं पता कि पढ़ाई करनी क्यों है, जिसको खाना तो अच्छा खाना है लेकिन ये नहीं पता क्यों खाना है। मतलब विदाउट पर्पजलेस लाइफ पीपल जो होते हैं वो अपने माइंड पावर का यूज नहीं करते हैं। विदाउट पर्पजलेस, जिनके पास लाइफ का कोई पर्पज नहीं है ना, वो व्यक्ति नॉर्मल बुद्धि में जीते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोगों के पास बहुत लेस इमोशन होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत लेस आईक्यू भी होता है, मतलब आईक्यू भी नहीं होता उनके पास। कितना ही समझा लो, उन्होंने अपने मन की करनी है, उनको कुछ समझ में नहीं आना। दैट इज नॉर्मल बुद्धि। सेकंड बुद्धि आती है जिसमें हम कहते हैं हाई आईक्यू लेवल, जिसको हम बोलते हैं आपका मेधा बुद्धि। मेधा बुद्धि का मतलब है, मेधा का मतलब है मेधावी, मेधावी का मतलब है इंटेलिजेंट। ये वो बच्चे होते हैं जो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, जो मेहनत करते हैं और पर्पसफुली मेहनत करते हैं। क्लास का मॉनिटर बनना है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, और ये लोग मेहनत करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है जी, इनका जो है आईक्यू लेवल वो थोड़ा फास्ट होता है। सभी को वॉइस क्लियर है ना? मेरे यहाँ से सिस्टम मेरे बिल्कुल ओके चल रहा है जी। अगर वॉइस का डिस्कनेक्ट है तो शायद आपके साइड से इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। आपसे विनती करना चाहूंगा वो कर लीजिए, मतलब वॉइस एक बार कहीं इधर उधर शिफ्ट होके देख लीजिए। ओके। तो आप समझते हैं थर्ड माइंड को। सेकंड माइंड जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, थर्ड माइंड है रितांबरा बुद्धि। रितांबरा बुद्धि के जो लोग होते हैं ना, ये कुछ खास लोग होते हैं। कुछ खास कैसे? इनके लक्षण आपको बचपन में ही पता लग जाते हैं, कि जो पेपर से 15 मिनट पहले ही किताब उठाते हैं और अच्छे नंबर से पास होके भी आ जाते हैं। ठीक है जी, जो चलते चलते पढ़ाई करेंगे, चलते चलते चीजों को याद करेंगे, क्विक क्विक क्विक, मतलब इनके जीवन के अंदर चीजें फास्ट करते हैं। और ये वो व्यक्ति होते हैं, हमारे भारत में ऐसे व्यक्ति बहुत पाए जाते हैं जो लास्ट मोमेंट के ऊपर काम करते हैं, लास्ट मोमेंट। ठीक है जी, इसमें ऐसे लोगों में मेरी भी एक गिनती होती है कि एग्जाम से बस 10 मिनट पहले पढ़ना है,
उसके अलावा क्या चला पूरे साल कोई मतलब नहीं है, 10 मिनट पहले जो पढ़ा वो यहाँ छप गया। इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी होती है साइंटिफिकली, और आध्यात्मिक रूप से ये व्यक्ति संपन्न होते हैं। इनका एक मतलब सबसे खास पॉइंट है, ये आध्यात्मिक रूप से संपन्न होते हैं व्यक्ति। अगर इन लोगों को मतलब ये हाईली ऊर्जावान टाइप के लोग होते हैं, ऋतांबरा बुद्धि वाले। हाईली ऊर्जावान मतलब हाईली ऊर्जावान। इनके लिए क्या कहा गया है आयुर्वेद के अंदर, योग के अंदर और मेडिटेशन के अंदर, कि अगर इनको सही डायरेक्शन नहीं दी गई तो ये इधर-उधर भागेंगे। मतलब ये जो लोग होते हैं ये शांत नहीं होते अपने, अगर इनको सही डायरेक्शन मिल जाए तो ये बिल्कुल शांत होकर चलते हैं, अगर इनको सही डायरेक्शन नहीं मिलते तो ये अपना दिमाग चलाते रहते हैं। इस बुद्धि के 2 लोग होते हैं, एक वो जो आध्यात्मिक स्तर पे या अपने परिवार को जोड़ने में, अपने परिवार को बनाने में, समाज को जोड़ने में, समाज को बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। एक वो भी होते हैं जो बड़े-बड़े फ्रॉड करते हैं, वो भी इसी बुद्धि से बिलॉन्ग करते हैं। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर इनको डायरेक्शन मिले तो ये बहुत अच्छे जाते हैं। ये लोग बिलीवर होते हैं, बिलीवर। बिलीवर का मतलब सेल्फ बिलीवर होते हैं, इनको डर नहीं लगता किसी के साथ भी, ये अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर सारा का सारा काम करते हैं। बिलीवर होने की वजह से इनका ब्रेन इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है जी। बेखौफ और बिलीवर टाइप के लोग होते हैं जिनका ऋतांबरा बुद्धि होती है। ऋतांबरा बुद्धि हमारे में से कितनों के पास होगी, मैं आपको बेट लगा के बता सकता हूँ। बहुत सारे चेहरों को मैं जानता हूँ, हम सब ऋतांबरा और प्रज्ञा वाले लोग हैं। नीचे के 2 लेवल वाले लोग ना तो एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, ना न्यूमरोलॉजी के अंदर आएँगे, ना वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की ओरेकल फील्ड के अंदर बहुत जल्दी से परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। ऋतांबरा बुद्धि वाले लोग मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या ओरेकल साइंस के साथ मतलब जुड़ते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल कोर्स, मेडिटेशन, चाहे वो किसी गुरु के द्वारा जुड़े हैं या वैसे जुड़े हैं, वो जुड़ेंगे ज़रूर। क्योंकि उनका ब्रेन उनको वो ऊर्जा अरेंज करके देता ही देता है, जिसके लिए वो बने हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद आती है हमारी प्रज्ञा माइंड। प्रज्ञा माइंड जो है इसको बोलते हैं हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है जी। प्रज्ञा माइंड वो होता है, ना तो मैं किताब पढ़ूंगा, ना मैं कॉपी पढ़ूंगा, ना मैं कुछ ज्यादा सोचूंगा, डाउनलोडिंग हो रही है। ठीक है जी। डाउनलोडिंग हो रही है ब्रेन के अंदर। अब आपको अब ये सारा का सारा जो कंटेंट है ना आज का, ये बना है एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट और हमारी फील्ड के जितने भी लोग हैं जो इन सब मतलब मेडिटेशन से रिलेटेड चीजों के अंदर काम करते हैं, ये हम सबके लिए बना है ये सारा कंटेंट। अब मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कहता हूँ, प्रज्ञा माइंड समझेगा। प्रज्ञा माइंड 2 तरीके से यूज होता है। पहला, यूनिवर्स हमें गिफ्ट कर दे, हमारे काम होते जाएं। अब आप लोगों ने सुना है कि भैया मेरे को ना जो भी घटना घट रही होती है ना मेरे जीवन के अंदर, वो मुझे पहले से पता लग जाती है। दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन पावर। इंट्यूशन पावर सिर्फ प्रज्ञा माइंड का पार्ट है, सिर्फ प्रज्ञा माइंड का। ठीक है जी। दूसरी चीज, अब आप जब आपको किसी ने कहा जी मेरी कुंडली चेक कर दो, तो आपके पास समय ही नहीं है उसकी कुंडली चेक करने का। ठीक है जी। लेकिन आपने उसको जो कुछ बताया वो सब कुछ सच हो गया, जो भी आपने बोला वो सब कुछ सच हो गया। प्रज्ञा माइंड के बारे में बोला जाता है, प्रज्ञा माइंड इज नॉट ओवर माइंड। वो हमारा माइंड नहीं है। हमारे माइंड का जो सर्वर है वो कहीं और से कनेक्टेड है, मतलब डेटा हम कहीं और से डाउनलोड करते हैं। वी आर जस्ट ए कनेक्टर, इसलिए बोला जाता है इसको कि गिफ्टेड माइंड है। मतलब ये चीज हमें उपहार के रूप में मिलती है। और प्रज्ञा माइंड से काम लिया भी जा सकता है, कनेक्ट हुआ भी जा सकता है। इफ यू आर ए स्टोल, अगर आप अपने से ज्यादा दूसरों में इंटरेस्ट रखते हो। अब अपने से ज्यादा दूसरों में इंटरेस्ट रखने वाले भी 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जो होता है गली मोहल्ले की गॉसिपिंग, उसके घर क्या सब्जी बनी और उसके घर क्या सब्जी बनी, वो प्रज्ञा माइंड नहीं है। मतलब किसी ने मुझे पूछा कि जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। डेट ऑफ बर्थ हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, आपका कोई कुंडली विज्ञान हो गया, वट एवर जो भी अध्यात्म से रिलेटेड मतलब एनर्जी वर्ल्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, वहां पे आप प्रज्ञा माइंड से डाउनलोडिंग ले सकते हो, काम कर सकते हो। जितने भी अच्छे प्रवचन करने वाले व्यक्ति हुए हैं, बेबाक बोलने वाले व्यक्ति हुए हैं, जो कॉपी और पेन उठा के काम नहीं करते, दे आर कनेक्टेड विद प्रज्ञा माइंड। ठीक है। और जो ऐसे काम करते हैं, ऐसे करते हैं, वो ऋतांबरा तक है। वो ऋतांबरा में भी मतलब वी कैन नॉट से कि कंप्लीट है। ठीक है। तो प्रज्ञा माइंड वाले व्यक्ति के पास कुछ खास चीजें होती है, दैट इज लाइक उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा प्रज्ञा माइंड वाले व्यक्ति का, क्योंकि वो मतलब एक वर्ड आता है डिवाइन पावर। डिवाइन पावर से कनेक्टेड व्यक्ति ही प्रज्ञा माइंड से कनेक्टेड व्यक्ति होता है।
ठीक है जी, उसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा जो उसका वर्ड होगा ना, शब्द जो होगा, उसके शब्द का भी ऑरा बहुत जबरदस्त होगा। उसका शब्द आपके बॉडी और माइंड पे सीधा प्रहार करेगा। जैसे कि भारत में आपने सुना होगा भाइयों और बहनों, ठीक है जी, इस शब्द ने सबके ऊपर प्रहार कर दिया। जिसने कहा कि सबका साथ सबका विकास, इस शब्द ने सबके ऊपर प्रभाव कर दिया। आई एम नॉट किडिंग, जो चीज जिसके पास है वो बोलना है। अब रेयर ऑफ रेयर आपने देखा है कि वो बंदा नजर झुका के ऐसे भाषण पढ़ता है। 90% वो आई कांटेक्ट करके बात करेगा। जो व्यक्ति आई कांटेक्ट करके बात करेगा और उसके पास कोई पेपर नहीं है, इवन उसने उस चीज की तैयारी भी नहीं करी, इट मीन्स वो व्यक्ति प्रज्ञा माइंड से कनेक्टेड है। प्रज्ञा माइंड किसके पास होना चाहिए? प्रज्ञा माइंड एक एस्ट्रोलॉजर के पास जरूर होना चाहिए। ठीक है जी, एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट योर इंट्यूशन पावर। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कुंडली में अगर लिखा है कि व्यक्ति इस दिन मर जाएगा तो वो मर जाएगा। कुंडली में एक रिसर्च लिखी है कि इस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, ऐसा हो सकता है, ऐसा लिखा है। ठीक है जी, और जब आप कुंडलियां खोल के देखोगे लिखने वालों की, जिन्होंने पहले लिखी हैं, तो कुछ और ही निकलेगा। उनमें तो ये भी लिखा है कि भगवान सूर्यदेव को 12,000 करोड़ साल पहले गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने दे दिया था। ऐसा वेद में लिखा है, पता है आपको? वेद में 12,000 करोड़ साल पहले। अब भैया एक सूर्य तो है नहीं, कौन से सूर्य को ज्ञान दिया था? ये तो अब पता लग रहा है हमें कि सूर्य कितने हैं ब्रह्मांड के अंदर। हजारों सूर्य है, हजारों आग के गोले हैं। और पृथ्वी हमारी आई है कब? 450 बिलियन ईयर पहले, और आप 12,000 करोड़ पीछे चले गए। तो मतलब डेटा मैच नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट साइंस, और साइंस जो है वो एक मतलब एक रिसर्च का पार्ट है हमारी लाइफ के अंदर। अब इसमें हमें क्या करना है? जब मैंने साइंटिफिकली समझिएगा एज एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट, एंड डोंट टेक इट पर्सनली अगर आपको बुरा भी लगे तो, कि जब मैंने किसी के भविष्य के बारे में जानना है तो साइंटिफिकली मैं क्या कर रहा हूँ? कुंडली वुंडली को मैंने जरा साइड में रख दिया 10 मिनट के लिए। है ही नहीं, बंदे का डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, वो कह रहा है ही नहीं जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है। और क्या पता डॉक्टर ने सही टाइम, डॉक्टर का क्या मूड था? सिर्फ पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर थोड़ी पी सकता है, बाकी डॉक्टर भी तो पी सकते हैं। उसका पेन ऐसे चल गया हो तो आपके पास सही टाइम ही ना हो, आपके पास सही डेट ही ना हो। ठीक है जी, तो क्या करना है? एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ आप किसी भी व्यक्ति को कब बता सकते हो, किस मोमेंट पे बता सकते हो? दैट मोमेंट व्हेन यू आर इन प्रज्ञा माइंड। अब मेरे को जब किसी के माइंड के अंदर झांकना है, मतलब किसी की जिंदगी के बारे में मेरे को उसके फ्यूचर फ्रेम के बारे में बताना है, तो मुझे क्या होना चाहिए? मेरा ब्रेन वेव कनेक्टेड होना चाहिए उस व्यक्ति के साथ। पहला, मैं अपने प्रोफेशन में ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी का मतलब है रटी रटाई बात नहीं करूंगा। रटी रटाई बात मतलब जितना सीखा हूं उतना नहीं बताऊंगा, उसके बियॉन्ड भी कुछ नजर आएगा तो मैं बोलूंगा जरूर। ठीक है जी। दूसरी एंड इम्पोर्टेंट, मेरी उसकी ब्रेन वेव कनेक्ट करने के लिए मेरा स्वयं का मेडिटेट होना जरूरी है। मेरा ब्रेन उससे पावरफुल होना जरूरी है। हिप्नोटिज्म में क्या सिखाते हैं? हिप्नोटिज्म एक सिंपल चीज है, जो कमजोर होगा उसको तो मैं दूर से गिरा दूंगा चुटकी बजा के, और जो ताकतवर होगा उसको क्या करना पड़ेगा? उसको धोखा देना पड़ेगा, पीछे के ब्रेन से गिराना पड़ेगा, पीछे के दरवाजे से जाना पड़ेगा। ऐसा ही होता है ना हिप्नोटिज्म के अंदर। कमजोर व्यक्ति को तो मैं चलते चलते ऐसे करूंगा तो वो गिर जाएगा। ठीक है जी, और जो ताकतवर होगा वो नहीं गिरेगा। कमजोर और ताकतवर की यही डेफिनेशन है। तो मेरा ब्रेन ताकतवर कब होगा? एक ऊर्जा जो मैं वनस्पति से लेता हूँ, एक ऊर्जा जो मैं किससे लेता हूँ? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, मतलब रात को सो जाता हूँ, ऊर्जाएं अपने आप मेरे से कनेक्ट होती हैं। मतलब मेरा कोई सेल्फ एफर्ट नहीं है, जैसी दुनिया चल रही है। एक मैंने स्वयं को अपने प्रज्ञा माइंड को यूज करने के लिए, मैंने अपने इंट्यूशन पावर के लिए एक मेडिटेशन को प्लान किया, सिर्फ अपने लिए, कि ये मेरे इंट्यूटिव पार्ट के लिए, मेरी बॉडी का जो इंट्यूटिव पार्ट है ना, मतलब मेरा पीनियल ग्लैंड जो है ना, उसके लिए मैं इस मेडिटेशन को कर रहा हूँ। मेरा पीनियल ग्लैंड ही कनेक्ट होकर इंट्यूशन पावर को रिसीव करता है, तो मैं पीनियल ग्लैंड की ही बात करूंगा। तो जब मेरे पीनियल ग्लैंड की मैं बात करूंगा, तो पीनियल ग्लैंड का जब मैं पीनियल ग्लैंड के लिए मेरे को एक्स्ट्रा ऊर्जा चाहिए होगी, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा काम करना है। मुझे अपने भविष्य से ज्यादा दूसरे के भविष्य में इंटरेस्ट है, और दूसरे को मेरे ऊपर विश्वास है। तो जब मेरे को ये काम करना है तो मुझे उस लेवल पे कनेक्ट करना होगा स्वयं। और जब मैं स्वयं को कनेक्ट करूंगा तो मेरा मेरा ब्रेन कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा का स्टोरेज करेगा, और जब मेरा ब्रेन कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा का स्टोरेज करेगा
तो उस मोमेंट के ऊपर ही मैं दूसरे व्यक्ति के साथ प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो पाऊंगा, मेरी पावर उससे ज्यादा होगी। और मैं किसी का भविष्य तब उसको बता सकता हूँ जब मुझे अपने भविष्य पे संपूर्ण विश्वास हो। ये बात मतलब हमें पता होनी चाहिए। और जब मैं प्रज्ञा माइंड में जीता हूँगा ना, तो मैं भविष्य बताने वाला कोई भी नहीं हूँ। उस मोमेंट के ऊपर सामने वाला बताएगा, सामने वाले को अपने आप खबर आएगी, लेकिन मेरे पास वो खबर कहाँ से आई है मुझे भी नहीं पता। मैंने सिर्फ उसकी ब्रेन वेव से कनेक्ट किया, व्यक्ति की उसकी ब्रेन वेव से कनेक्ट करते ही उससे रिलेटेड डेटा अपने आप डाउनलोड होगा। ऐसे बड़े बड़े मतलब लोग हुए हैं जिन्होंने किताबों की किताबें रट्टा लगा ली, ठीक है जी, और वो किताब नहीं पढ़ते, वो ये बता देंगे किताब में क्या लिखा हुआ। जितने व्यक्ति मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं सबको एक ओपन चैलेंज करता हूँ कि मेरे ऑफिस में तकरीबन 1600 की किताबें लगी हुई हैं। आप कोई भी किताब निकाल के कोई भी पेज नंबर ले आओ, मैं बता दूंगा कौन से पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है। ये मेरे ऑफिस की बात है। इसके अलावा हम कहीं लाइब्रेरी में भी जाएंगे तो मुझे सिर्फ किताब का साउंड सुनना है, सिर्फ साउंड, तो किताब के भीतर की सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि वेव्स ही तो चाहिए मेरे को, वेव साउंड के अंदर आ जाएगी। और ये सिर्फ विवेकानंद जी का नाम जैसे किसी ने लिखा, एक ही व्यक्ति का नाम ऐसा लिया जाता है कि विवेकानंद जी इस प्रकार से उन्होंने बताया था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जापान के अंदर बच्चे बच्चे ये काम करते हैं। क्वांटम स्पीड रीडिंग नाम का एक कोर्स आता है साइंस में, क्वांटम स्पीड रीडिंग, ठीक है जी। और क्वांटम स्पीड रीडिंग करके आप ये सारा का सारा काम आसानी से सीख सकते हो। 40 दिन लग का ये कोर्स होता है और लाइव कोर्स होता है, फेस टू फेस वाला। चलो वो सेकेंडरी है, उसको बाद में समझेंगे, आगे समझते हैं पहले। अब अगर मैंने किताब का साउंड सुना तो किताब के अंदर क्या है, साउंड। और किताब क्या है, मोटा मोटा स्टिल फोटोग्राफी। स्टिल फोटोग्राफी ना जो अक्षर लिखे हुए हैं। लेकिन अब मेरे ब्रेन में क्या किताब में लिखा हुआ आ जाएगा जो किताब के अंदर लिखा हुआ है? नहीं, मेरे ब्रेन में सिर्फ डाउनलोड होगा वो जो मुझे चाहिए। अगर किताब के अंदर लिखा हुआ है पार्क, तो मेरे पास पार्क की पिक्चर आएगी, ना कि पार्क शब्द आएगा, क्योंकि शब्द एक क्या है, स्टिल फोटोग्राफी वर्ड है, स्टिल है वो, मतलब मूव नहीं करता। और फोटो आ जाएगी पार्क की। अब मैं आपको पार्क बोलूंगा तो आपको पार्क की फोटो आ गई ना दिमाग के अंदर। अगर वहां लिखा हुआ मंदिर तो मंदिर आ जाएगा, और वहां लिखा हुआ मुनि तो मुनि आ जाएगा। सारी की सारी फोटोग्राफिक मेमोरी के अंदर इंट्यूशन पावर डाउनलोड होती है। इसी पावर का यूज किया जाता है रिमोट व्यूइंग के अंदर, इसी पावर का यूज किया जाता है आपका माइंड रीडिंग के अंदर, इसी पावर का यूज किया जाता है आपका माइंड क्या नाम है, इंट्यूशन पावर के अंदर। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर अगर, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा, 20 मिनट भी डेली का, अगर आप बहुत नए बिगिनर हैं, मतलब बहुत नए एस्ट्रोलॉजर हैं, 20 मिनट भी अगर आप प्रज्ञा माइंड के साथ अपने बिताते हैं, 20 मिनट्स ओनली, तो आप किसी का भी भाग्य बताने के लिए उसकी कुंडली की बात नहीं करेंगे। व्यक्ति सामने बैठा होगा, आप उसका भाग्य बता देंगे, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम लोग बुरा मान जाते हैं, मेरी बात का भी मान जाते हैं कि सर जी आपने कुछ चेक तो किया नहीं। चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई साहब, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं क्या दिखाऊं कि शुक्र की दशा क्या चल रही है, शनि की दशा क्या चल रही है, कुछ ना कुछ बुरा ही निकलेगा, ठीक है जी, कुछ ना कुछ खतरनाक ही निकलेगा। सॉफ्टवेयर डिजाइन किसने करे हैं आपको पता नहीं क्या? जिन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया उन्होंने भी तो अपनी रोजी रोटी का ख्याल रखा होगा कि एक बार जिस सॉफ्टवेयर की लपेट में जो आ गया वो गया, ठीक है जी। अब भैया ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनका अभी तो हम यहाँ पे जिक्र तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि जहाँ जो मेरी इंट्यूशन पावर है ना, दैट इज इनफ, वो पूरा का पूरा काम कर देती है। और नहीं डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप व्यक्ति को बता सकते हो, डेट ऑफ बर्थ है तब भी बता सकते हो, वो गलत बता रहा है तब भी बता सकते हो, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो आपका नहीं होगा। ये बढ़िया बात है सबसे, ये सबसे बढ़िया बात है कि जो आप बोल रहे हो वो आपका नहीं होगा, वो कहीं और से ही डाउनलोड होके आता है। आप कहते हैं जी मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, मैं सीधा प्रज्ञा माइंड कर सकता हूँ क्या? अरे ऐसा कोई मतलब ही नहीं है कि आपने कभी पाव भाजी नहीं खाई तो आज आप खा सकते हो कि नहीं। दांत होने चाहिए और लिवर होना चाहिए, आप खा सकते हो। मतलब ऐसा कभी आपको माइंड में ही नहीं लाना कि पाए मैं बिगिनर तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं। आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप पहली बार कनेक्ट हो रहे हो आपका अनुभव अलग होगा, दूसरी बार आप कनेक्ट हो गए आपका अनुभव अलग होगा। तो इसमें कोई एलिजिबिलिटी अपनी तय नहीं करनी है, मतलब स्वयं का एक प्रोटोकॉल नहीं लगाना कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। जब डाकू रामायण लिख सकता है तो आप
क्या कर सकते हो, आप वो सब कुछ कर सकते हो। हम कोई डाकू तो नहीं है ना, हम क्रिमिनल तो नहीं है ना, और है भी है तो आज से बदलना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है, आज से नहीं रहूंगा, आज से पहले था वो मेरा पास्ट है। बिल्कुल सीधी सोच अपने दिमाग में रखनी है, बी पॉजिटिव। और इतना पॉजिटिव होके आपको इस मेडिटेशन के साथ कनेक्ट करना है स्वयं को। जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो आप पाओगे कि आपकी ना नॉलेज बढ़ती जा रही है, लेकिन आपको एक बात समझ में नहीं आएगी कि ये नॉलेज आ कहाँ से रही है, और सब कुछ नया होगा। मतलब एवरीथिंग इज न्यू। यू कैन नॉट इमेजिन कि जो आप बोल रहे हो वो आ कहाँ से रहा है। बोलने के बाद आप खुद हैरान होगे, और सुनने के बाद आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ये चीज कैसे हो गई। सिर्फ इतना सा गेम है, आपको अपने पीनियल ग्लैंड के ऊपर हल्का सा वाइब्रेशन करना, और वो वाइब्रेशन करने के लिए आपको प्रज्ञा माइंड मेडिटेशन करना। मैं नहीं कह रहा कि लेट के मेडिटेशन करो, बैठ के मेडिटेशन करो, खड़े होके मेडिटेशन, जैसे आपका मन करे वैसे मेडिटेशन करो। खड़े होके आराम से अपने प्रज्ञा माइंड के साथ कनेक्ट हो, 20 मिनट उसके साथ बिताओ। 20 मिनट के बाद छोड़ दो अपने आप। वंस आपका कनेक्शन सेट तो सेट, एक बार केबल तार लग गई तो लग गई। अब फिल्में सारी चलेंगी, ठीक है जी। छतरी लगने के बाद तो सब कुछ हो जाता है ना, वही छतरी लग गई, अब सारे चैनल आएंगे, भुगतान करते रहो। भुगतान क्या, 20 मिनट डेली। इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। भुगतान करते रहो, किस्त देते रहो, काम चालू रहेगा। अब सबसे बड़ी चीज क्या है इसके अंदर, एक प्रकार से जो व्यक्ति अपनी एलिजिबिलिटी को तय करेंगे यहाँ पे, और वो ये सोचेंगे कि सिर्फ स्वामी विवेकानंद ही ये काम कर सकते थे, वो व्यक्ति इस मेडिटेशन के अंदर फेल हो जाएंगे सारे के सारे। चाइना के संविधान के 13 नंबर पेज के ऊपर कोई बात लिखी है, मैं यहाँ बैठ के आपको बोल दूं। ऐसे ही बोला जाता है ना कि जापान की एक लाइब्रेरी में किताब के एक पेज नंबर पे जो लिखा था स्वामी विवेकानंद ने बोल दिया। मैंने पढ़ लिया चाइना के संविधान के 13 नंबर पेज पे क्या लिखा, आपने नहीं पढ़ा, मैंने बता दी 13 नंबर पेज के ऊपर क्या लिखा है। स्टंट भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? आप जा रहे हो बागेश्वर धाम, कह रहे जी गुरु जी तो पर्ची पे लिख देते हैं। अरे भैया बाहर फार्म भी तो भरते हो, फार्म नहीं भरते कि मैं क्यों, कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ। भैया तेरा नाम ये है, तेरे पापा का नाम ये है। मेरे को तो पीछे से इतनी खबर मिलनी चाहिए कि ये ब्लू शर्ट वाले का नाम आर से स्टार्ट होता है, बस उसके बाद तो मैं अपने आप गेम बना दूंगा। क्या बड़ी बात क्या है ये? मैं आपको किताब की किताब रीड करनी सिखा दूंगा सामने खड़े होके, किसी दूसरे आदमी के हाथ में किताब है। ये स्टंट भी तो हो सकता है। सुपीरियर कौन है, सुपीरियर कौन है आपकी नजर में? वो। तो हम क्या है अगर वो सुपीरियर है? तो कोई भी व्यक्ति जिसको हम सुपीरियर मानते हैं, अगर वो सुपीरियर है तो मैं कौन हूँ, मूक दर्शक? नहीं, मैं भी कंपटीशन में हूँ, और मैं उससे ज्यादा सुपीरियर कर सकता हूँ, क्योंकि वो 2012 मॉडल था, मैं 2015 मॉडल हूँ। वो पंखा ज्यादा बिजली खाता था, ये पंखा कम बिजली खाएगा। वो सक्सेस 2, 5, 10 साल में आई होगी, यहाँ सक्सेस 20 मिनट में भी आ सकती है। ऐसा कॉन्फिडेंस अपने भीतर रख के चलना है, ना कि घबरा जाना है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो होने तो बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल आसान काम। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजर अगर आप हो और सिर्फ आप लिखा पढ़ा बता रहे हो, जो कुंडली के अंदर लिखा है, जो किताबों के अंदर लिखा है वो बता रहे हो, तो इसका मतलब हम एस्ट्रोलॉजर तो हैं, लेकिन कौन सा एस्ट्रोलॉजर जिसने अपने ज्ञान को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, जिसने अपने ज्ञान के बारे में कुछ नया एड ऑन ही नहीं किया। आपने कोई लैंडमार्क नया बनाया ही नहीं। आप तो पुराने घर में रह रहे थे, जो दादा ने दिया था उसी घर में जीवन बीत गया। अब घर हो गया जर्जर, और आपने कहा कि मैं भी रिटायर होने वाला हूँ, बच्चा अपने आप बनवा लेगा। बेटा प्लाट तो है ही अपना, बनवा लियो अपने आप। मैंने कोई नया ऐड नहीं किया, कोई लैंडमार्क नहीं लगाया अपनी लाइफ के अंदर। और अगर मैं कोई लैंडमार्क नया नहीं बनाता, मतलब मैं कोई नया माइलस्टोन नहीं बनाता, तो इट मीन्स मेरी ग्रोथ मैंने रोक के रखी है। इट मीन्स मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और मुझे इस बात का कोई भय, डर या फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ नया कर रहा हूं तो समाज क्या कहेगा ना। जब आप बोलो, एस्ट्रोलॉजर का काम होता है बेबाक बोलना, ठीक है। और जिसको एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती और वो मेरे पास 20 मिनट बैठ जाए, तो आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा। आपका कस्टमर जो कहोगे वो करके जाएगा। 20 मिनट्स का गेम, स्टंट, ऑल अबाउट स्टंट। 100 प्रेग्नेंट औरतों को बोलो छोरा होएगा, छोरा होएगा, छोरा होएगा, 50 का तो होना ही है। 50 थोड़ी बताएंगे बाबा के पास गई थी। 100 लोग आगे पूछ रहे हैं जॉब लग जाएगी, हाँ जी लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। सीवी डालते रहो, आपको एफर्ट डालने की जरूरत है, आप सीवी डालते रहो, जॉब लग जाएगी, मान जाएगा। सर जी क्या नाम है,
जीवन में सब कुछ वैसा नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हो, गड़बड़ चल रही हैं चीजें। किसके जीवन में बढ़िया चल रही हैं? ऐसे ऐसे 20 लाइनें सिखाऊंगा, यू बिकम एस्ट्रोलॉजर, बट दैट इज फेकिज्म ना। वो और बहुत लोग कर रहे हैं, हमें नहीं करना। हमें वो करना है जो आपको बताए। मेरी एस्ट्रोलॉजी कहती है कोई भी ग्रह आपका बुरा चाहता ही नहीं। भैया बिना शुक्र के तो लोग शुक्र को बुरा कहते हैं कि दैत्य गुरु है, शुक्र है, काम वासना जगाता है, लालच करवाता है। अरे भैया, शुक्र ग्रह को भी हटा दोगे ना सिस्टम से, तब भी तुम्हारे अंदर से चीज खत्म नहीं हो सकती। उसको क्यों गाली दे रहे हो ग्रह को? ये आपको 6 इंद्रियां मिली है, इस इंद्रियों का आप भयंकर यूज करते हो अपने जीवन के अंदर, तो नाम शुक्र का लगा देते हो कि शुक्र खराब चल रहा था, इस वजह से मेरी इच्छाएं प्रबल हो गई। शुक्र का कोई रोल नहीं है भाई साहब, आपका रोल है। आपने अपने इंद्रियों पे काबू नहीं किया और ब्लेम डाल दिया शुक्र। कोई भी ग्रह हमारा मार्गदर्शक है, हमारे प्लेनेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब परिवार है ना एक। माँ के गर्भ में जब निर्माण होता है तो एक वाइब्रेशन से निर्माण होता है, एक साउंड से निर्माण होता है बच्चे का। तो उसमें 9 के 9 ग्रहों का साउंड मिला होता है, 9 प्लेनेट्स का साउंड मिला होता है। तो 9 प्लेनेट का जो साउंड मिला होता है, उसी साउंड से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और एक पर्टिकुलर टाइम पे एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर जब हम एक्टिव होते हैं, जो हमारा जन्म होता है, उसको हम नक्षत्र कहते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल साइंस। अगर अब हम इस बात को ये कह दें कि जी ग्रह खराब है, शनि क्रूर है, शनि ने ऐसा किया, अरे भैया तुम्हारे गुरु के भी तो चंडाल योग बनते हैं कि नहीं बनते चंडाल योग तुम्हारी कुंडली के अंदर? और ये सब बातें हैं। मैं क्या हूं, मेरी सोच कैसी है, वो बताएगा, मेरा कर्मा का निर्माण करेगा, और जो मेरा कर्म होगा उसका मुझे मिलना ही है मल्टीप्लाई होके। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मैं गोल्ड प्लेनेट पे रहता हूँ। जो वाइब्रेशन मैं यहाँ से छोड़ूंगा, डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन के साथ मिक्स होंगी, और एक दिन मेरे साथ उसका आमना सामना होना ही है। यही है ना सब कुछ। स्वर्ग नरक आपने देखा? किसी ने भी देखा? नहीं, मैंने देखा। अगर कोई किसी पे गुस्सा करता है तो जो आग उसके अंदर जलती है गुस्से की, वही नरक है बस। और कौन से नर्क की आग में जलेंगे? अगर मैं किसी के प्रति गुस्से में लेके बैठा ही हूं तो वो नर्क ही हुआ ना, या वो स्वर्ग है? और जब मैं बहुत खुश हूं और ईश्वर का धन्यवाद करता हूं तो स्वर्ग है। इट्स ऑल अबाउट अस कि हम किस चीज के फीडबैक को कैसे लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत अलग चीज है, और इसीलिए मैं आपको ये माइंड, ये वाले ध्यान की बात कर रहा हूँ कि इस ध्यान के अंदर यू विल बी एस्ट्रोलॉजर। मैं ये नहीं कह रहा एस्ट्रोलॉजी खराब है, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने का तरीका गलत हो गया है। रटी रटाई रटी रटाई रटी रटाई। अरे भैया, जिसने लिखी थी सन 1700 में, आज वैसे एनवायरमेंट ही नहीं है, आज वैसी लैंड भी नहीं है हमारे पास, आज वैसे घर भी नहीं है, आज कुछ भी तो वैसा नहीं है, वैसे कपड़े भी हम नहीं डालते हैं, वैसे त्याग की भावना नहीं है, वैसे समर्पण की भावना नहीं है। लोग कहते हैं जी कलयुग है, मैं कहता हूँ जी बड़ी सिंपल सी बात है। वेद कब लिखे थे? सतयुग में? सतयुग में लिखे थे? उससे भी पहले लिख दिए होंगे। और वेदों में क्या लिखा? झूठ नहीं बोलना, मतलब उस टाइम पे झूठ बोले जाते थे। पाप नहीं करना, मतलब उस टाइम पे पाप किए जाते थे। गलत काम नहीं करना, पराई स्त्री को नहीं देखना। भैया हम कहाँ देखते हैं? आप तो जला ही देते थे। आप तो अगर उसका पति मर जाए तो उसको साथ ही बिठा के जला देते थे। आज तो हम बहुत सभ्य है। सही है, गेटिंग माई पॉइंट? अगर आज आपको पता ही नहीं कि ये काम का गलत है, सही, आप लिख कैसे दोगे? लिख तो नहीं सकते ना। तो वो सारी चीजें मतलब उस टाइम पे घटती थी, इसी वजह से आपने लिखी। तब कलयुग था तो औरत की अग्नि परीक्षा होती थी। आज कह के दिखा दो, कल कोर्ट में खड़ा कर देगी। आज आप औरत को कह दो कि अग्नि परीक्षा दे दे, कल कोर्ट में खड़ा कर देगी आपको। जी मेरे को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी जमानत भी नहीं होगी। आज सभ्य है या तब सभ्य थे? हमें अपनी उस बुद्धि का यूज करना है जो प्रज्ञा है। और प्रज्ञा बुद्धि ये कहती है कि जो अब है, जो नाउ है, नाउ उसके ऊपर काम करो। और प्रज्ञा में जो आएगा ना, वो इंस्टेंट आएगा। आप बताने के बाद ये नहीं बता पाओगे, इस मेडिटेशन को कर किसी कस्टमर को बताने के बाद ये नहीं बता पाओगे कि ये मैंने बताया कैसे। मैसेज आया, अननोन व्यक्ति ने फूल दिया, हमने फूल लिया, और उसके बाद वो फूल हमने जिसको मर्जी दिया, और बाद में समझ में आया हम फूल हैं। समझ में आया? बाद में समझ आया हम फूल हैं, भी मैंने तो बताया ही नहीं। ये मेरे भीतर साउंड आया कहाँ से? मैं बोल कैसे पाया इस बात को? दैट इज प्रज्ञा माइंड। और ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, लेकिन ये काम ना एक चीज पे, इसका फीचर बड़ा अलग है। प्रज्ञा माइंड पे आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है वो 2 प्रकार से हुई है। वन, जो
MS धोनी के ऊपर हुई, ओशो के ऊपर हुई, और स्वामी क्या नाम है इसका, कौन से स्वामी हैं जो एक मैं 2-3 दिन पहले क्लास में बता रहा था, जिन्होंने आयरलैंड ले लिया, नित्यानंद स्वामी के ऊपर इसकी रिसर्च हुई। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो बहुत बेबाक बोलते हैं, ठीक है, आप जो बहुत डिफरेंट करते हैं, इसमें बहुत सारे आपके स्पोर्ट्समैन हैं जिनके ऊपर प्रज्ञा माइंड के ऊपर बात हुई है, जो इंस्टेंट डिसीजन लेके और इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, ये सब प्रज्ञा माइंड वाले लोग हैं। और एक रिसर्च जिसके ऊपर करी है आयुर्वेद ने, योग ने और मेडिटेशन ने, दोनों ही रिसर्च ये कहती हैं कि ये माइंड जो काम करता है ना, ये बहुत इंस्टेंट काम करता है, मतलब इतना इंस्टेंट ही आपके साथ जुड़ जाएगा। जैसे आज आप और हम बात कर रहे हैं ना, इंस्टेंट डिसीजन, मतलब जैसे मैं क्लास लेने के लिए बैठा और हमारा टॉपिक था आज का प्रज्ञा माइंड, लेकिन इंस्टेंट मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा। ऐसा है कि आज हम ये नहीं कर रहे, आज हम ये कर रहे हैं, और जो वो होगा वो बड़ा बेहतर होगा, उसको हम डिनाई नहीं कर पाएंगे कि अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ और वो सरप्राइज हुआ। तो ये है प्रज्ञा माइंड। प्रज्ञा माइंड जो काम करता है वो सामने वाले के साथ ज्यादा काम करता है, मतलब ये अकेला काम नहीं करता, समूह में काम करता है। अब समूह का मतलब है कि जहाँ पे आपके साथ बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसका वाइब्रेशन जब इतना हाई बताते हैं कि जो इसका शब्द का वाइब्रेशन है वो बहुत पावरफुल है। जब इसका वाइब्रेशन इतना हाई है तो ये वाइब्रेशन समूह पे ही काम करेगा, नॉर्मल पे तो ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है जी। और दूसरा, इस वाइब्रेशन के साथ कहते हैं, जो रावण संहिता में लिखा है इस माइंड के बारे में, जो रावण ने लिखा है, उसने बहुत प्यारी सी चीज लिखी है। बोला इससे, इसमें सिर्फ एक ही लाइन है और उस लाइन के अंदर अमृत ही बरसता है। मतलब उसने कहा है प्रज्ञा माइंड से सिर्फ अच्छे काम ही होते हैं और आपकी जुबान से अमृत ही बरसता है। आपको इससे बुरी खबर भी नहीं सुनाते किसी को, मतलब जो इसमें आया वो इंस्टेंट होगा, और इंस्टेंट का मतलब वो नया होगा, जो नया होगा वो यूनिक होगा, और उसी को आप चमत्कार भी कह सकते हैं, ठीक है। अब 3 नंबर पे खेलने चला गया MS धोनी 7 नंबर की जगह वर्ल्ड कप क्रिकेट के अंदर। रातों रात आपकी नोटबंदी हो गई, रातों रात 370 लग गई। ये सब प्रज्ञा माइंड के डिसीजन है ना, इमीडिएट के डिसीजन तो नहीं है। इमीडिएट के डिसीजन है, इमीडिएट के नहीं। प्लानिंग खराब हो सकती है, इंस्टेंट हमेशा शॉक देगा। मैं आपके दरवाजे पे आके ठक 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 करूं और आप दरवाजा खोलो, आपको अभी तो आप क्लास में, तो यहाँ पे कैसे आ गए? वो तो जी रिकॉर्डेड क्लास थी, मैं आपसे मिलने आया था। तो वो क्या होगा, शॉक होगा आपके लिए कि ये कैसे हो गया, ये बंदा कैसे मेरे सामने आ गया इस टाइम पे, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था मैं इस व्यक्ति से। वो जो शॉक मोमेंट होते हैं ना, वो प्रज्ञा माइंड से निकले हुए शब्द क्रिएट करते हैं। फिर चाहे आप उस व्यक्ति के पास्ट की डिस्कस कर रहे हो, आप उस व्यक्ति के प्रेजेंट की डिस्कस कर रहे हो, या आप उस व्यक्ति के फ्यूचर की डिस्कस कर रहे हो, फिर आपको सोचना है, ठीक है। अगर आप उस टाइम पे सोच विचार कर भी पाए तो मैं मान जाऊंगा, आप सोच विचार भी नहीं कर सकते। दैट इज द पावर ऑफ योर प्रज्ञा माइंड। मैंने आपको माइंड पावर की क्लास में एक एक्सरसाइज कराई थी 2-3 दिन पहले, कि हमें अपने यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है। ये भी कहीं ना कहीं साइंटिफिकली प्रज्ञा माइंड के ऊपर जो रिसर्च है यही कहती है कि भैया यहीं पे है सब कुछ, सारे डिसीजन आपको यहाँ से रिसीव होते हैं। लेकिन डिसीजन रिसीव होना इज डिफरेंट थिंग, और डिसीजन डिलीवर करना इज डिफरेंट थिंग। नास्टोडेमस को किसी ने देखा आज तक? देखा है? नहीं देखा। यूट्यूब पे भी करा है, कोई भी देख लेना, ठीक है। नास्टोडेमस कह रहे जी 2023 को ये हो जाएगा, 2022 को ये हो जाएगा। खुद कहा, उनकी किताब में ऐसा लिखा है, आपने देखी उनकी किताब? नहीं, और हम यकीन मान लेते हैं। दैट इज द बिग मिस्टेक। जो मेरी जुबान से निकलेगा ना, वो फिर अमृत होगा। जो मेरे दिमाग पे डाउनलोड होके आएगा ना, दैट इज इन दैट मोमेंट दैट इज अमृत। और मुझे उस वक्त स्वयं पे शक करने का भी अधिकार नहीं होगा कि मैंने सही बताया या नहीं। जो एक डर हमारे अंदर होता है ना, जी मेरे को आता तो है पर मेरे को लगता है कि मेरे को ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। अरे भैया, आप कोई नहीं हो, फिर वहां पे आप कोई नहीं हो। दैट इन दैट मोमेंट आपने सिर्फ क्वेश्चन पुटअप डाला अपने दिमाग के अंदर और रिजल्ट आ गया। टैरो कार्ड जो करते हैं, जो बेस्ट टैरो कार्ड करते हैं, ठीक है, और आपके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बता सकते हैं, फ्यूचर के बारे में, ऐसे टैरो कार्ड रीडर, वो सब प्रज्ञा माइंड से कनेक्टेड होते हैं। वो फ्यूचर के बारे में नहीं बता पाएंगे। टैरो कार्ड का मतलब होता है डेटा निकालना। डेटा कहाँ से निकालोगे? फोटोग्राफिक मेमोरी से। फोटोग्राफिक मेमोरी को किससे रिलेट करोगे? फोटो। जब आप उसको रिलेट करोगे तो डेटा बन के बाहर आएगा, और आप किसी का भी पास्ट बहुत बढ़िया से बता सकते हो।
किसी का भी पास्ट बहुत जबरदस्त तरीके से आप बोल सकते हो, और जो आपने बोला ना उसके प्रति आपको सामने से एक जवाब आता है निकल के, दैट इज व्हाट। बात तो बिल्कुल सही कही है जी आपने। पर ये बताइए आपको पता कैसे लगा? ना आपने कॉपी उठाई, ना आपने पेन उठाया, ना कुछ, आपको पता कैसे लगा? उस टाइम हमें बोलना होता है कि भैया अगर बच्चा हर रोज अपने पापा से पूछे ना कि आम क्या रेट लाए, सेब क्या रेट लाए, तो ना तो पापा बच्चे को प्यार दिखा पाएगा, ना बच्चा पापा के साथ कभी अपना हिसाब निपटा पाएगा। तो इसको छोड़ दो, इस बात को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो कि मुझे कहाँ से पता लगा, बस ये गेम है, अब आप समझो कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? और हजारों बार आपके दिमाग में ये चीज आएगी, हजारों बार, कि जो भी मैंने बोला ये मैंने बोला कैसे, मैंने इसको कभी पढ़ा नहीं, मैंने इसको कभी सुना नहीं, मैंने इसको कभी देखा नहीं, ये मेरे दिमाग के अंदर आया कैसे? वो बात हर उस व्यक्ति को परेशान करती है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, या कोई भी हो, उन सबको भी ये बातें परेशान करती होंगी कि ये आया कहाँ से, क्योंकि सब कुछ पढ़ा पढ़ाया नहीं हो सकता। पढ़ा पढ़ाया होता तो गूगल का काम खत्म हो गया होता, गूगल ने सारी किताबें स्कैन करके डाल दी थी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर और काम खत्म। हर रोज हजारों लाखों नई चीजें जन्म ले रही हैं, लाखों सवाल, लाखों शब्द, लाखों इमेजिनेशंस जन्म ले रही हैं। तो इसका मतलब गूगल को हर रोज काम करना पड़ेगा। हम सर्च डालते रहेंगे, वो कहेगा सर्च रिजल्ट ही नहीं है, मतलब कुछ नया है, वो अपनी खोज में लग जाएगा, हम अपनी खोज में लग जाएंगे, गूगल से नहीं मिलेगा तो किताब में ढूंढेंगे, कहीं और ढूंढेंगे। तो ये कभी ना खत्म होने वाला एक प्रोसेस है, और इसके लिए परेशान होना एक बेवकूफ़ी है कि मैं प्रज्ञा माइंड से कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ। आपको सिर्फ अपने आप को वाइब्रेट करना है, शेक करना है, बाकी सारा काम ब्रह्मांड पे छोड़ दो। इट्स ऑल अबाउट साइंस, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम सिर्फ अपनी वेव्स को ही तो कनेक्ट कर रहे हैं, अगर मेरी वेव्स कनेक्ट हो रही हैं तो मेरे पास डेटा है। और ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या कुछ, आप किसी मंच पे भाषण देते हो, कहीं सत्संग करते हो, कहीं और आपको कुछ भी काम करने हैं, आप कर सकते हो इस माइंड के द्वारा। आप ये सारे काम कर सकते हो उस वक्त जो ज्ञान आपके पास है। बस हिसाब मत मांगना, कहाँ से आया, क्यों आया, जो मिल गया उसके लिए धन्यवाद। ठीक है जी। तो प्रज्ञा माइंड के ये बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम इसके अंदर स्पोर्ट्स के लोग हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, सक्सेसफुल लोग हो गए, वो तब इसके साथ जुड़े रहते हैं जब वो इसके ऊपर काम करते हैं। जब आप इस पे काम नहीं करोगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आपको ये नहीं समझना, फिर आपको ये नहीं समझना कि हाँ एक बार मैं कनेक्ट हो गया तो हो गया। हाँ, इसकी प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड रहती है, लेकिन आपके अंदर चुस्ती बहुत आ जाती है। चुस्ती इतनी आ जाती है कि आप बैठ गए शाम को यूट्यूब खोल के कि बताओ जी, जिसको भी अपने भविष्य के बारे में जानना है सामने आ जाओ, मैं आपके साथ बात करता हूँ। वो चुस्ती जो दिमाग के अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वो आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को प्रज्ञा माइंड के पिक्चर क्लियर हो गए। अब जहाँ रितांबरी बुद्धि की बात होती है ना, रितांबरी बुद्धि में हम सब मैक्सिमम जीते हैं। ये कहने की बात है कि हम अलाइटमेंट हैं, हम ये हैं वो है, ये सब तो नॉर्मल बात है। प्रज्ञा माइंड हमारे माइंड से बाहर की चीज है, जो हमें बाहर से कनेक्ट, बाहरी वर्ल्ड से कनेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी रितांबरी बुद्धि के अंदर रहते हैं, और रितांबरी बुद्धि के अंदर क्या चलता रहता है? रितांबरी बुद्धि के अंदर हमेशा आगे बढ़ने की रेस चलती है, इच्छाएं चलती हैं, इच्छाओं को अचीव करने के लिए एफर्ट्स चलते हैं। दैट इज नॉट बैड, ये भी अच्छा है। तो ये भी नहीं मान के बैठ जाना कि भैया मैं प्रज्ञा माइंड में ही रहता हूँ 24 घंटे। प्रज्ञा माइंड में हम 24 घंटे नहीं रह सकते। प्रज्ञा माइंड में हम कुछ समय के लिए आते हैं और ट्रांसफर हो जाते हैं। और क्योंकि वो समूह में काम करता है, या तो मैं आपका कुछ बता रहा हूँ तब मैं हो सकता हूँ प्रज्ञा माइंड में, और या फिर मैं क्या नाम है किसी समूह के साथ बैठा हूँ, बड़े समूह के साथ बैठा हूँ, तब मैं हो सकता हूँ। और अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूँ कि मैं प्रज्ञा माइंड में हूँ जी, मैं ऐसा क्लेम करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता। जब डिमांड करूंगा तभी तो मुझे कुछ मिलेगा, जब मेरे पास कोई सवाल होगा तभी तो जवाब होगा, जब मुझे कुछ बोलना होगा, मुझे कोई जरूरत होगी तभी तो वो चीज आएगी। बिना जरूरत के तो खाने की थाली रख के आगे नहीं बैठे रहोगे। अब खा लिया, शाम की चिंता है दिमाग के अंदर कि शाम को क्या बनाएंगे और खाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी थाली रख के बैठ जाऊंगा कि शाम की थाली यहीं रख दो जी। अगर शाम को कोई भूकंप भूचाल आ गया तो, लाइट नहीं आई तो, खाना नहीं बना तो अभी रख दो, ऐसा तो हम नहीं करते ना। हम राशन ही ला के रखते हैं 1 महीने का, वो भी
1.5 महीने का ले आते हैं, कोई लोग 2 महीने का ले आते हैं, इससे ज्यादा तो हम कोई एफर्ट नहीं करते ना। ऐसे ही आप समझिए, हम रहते एनर्जीज के साथ हैं, बट इफ वी आर क्लेमिंग कि हम भैया 24/7, तो वो आप अपने दिमाग में बात मत रखिएगा, वो ईगो बन जाएगा, और ईगो एक जहर है। ठीक है जी, उस ईगो में हमें नहीं रहना, हमें सिर्फ इस उसमें रहना है कि जब भी मुझे जरूरत पड़ती है ब्रह्मांड के साथ में कनेक्ट हो जाता हूँ। तो चलिए अब करते हैं 20 मिनट का प्रज्ञा ध्यान, प्रैक्टिस करते हैं इसको। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि हमारी क्लास में 2 से 3 प्रकार के लोग हैं। पहले वो जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और खड़े होकर मेडिटेशन कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति खड़े होकर मेडिटेशन कीजिए। सेकंड, वो जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है या किसी और वजह से वो खड़े होकर मेडिटेशन नहीं कर सकते, वो व्यक्ति बैठ के मेडिटेशन कीजिए, बट बैकबोन को सीधा रखिएगा अपनी, मतलब रीढ़ की हड्डी कोशिश कीजिएगा सीधी रखें। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है तो पीछे कोई सहारा होना बहुत जरूरी है, तो पीछे कोई सहारा रख के बैठिएगा, बीच बीच में आपको हिलना डुलना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज। और आज की क्लास की जो पार्टी है वो हमें नीलेश पटेल जी देंगे सभी को। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हमें चुनने के लिए धन्यवाद, हमें चुनने के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जो कुछ हमारे पास है वह सब देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के भाव से हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। बंद आंखों से सारा का सारा ध्यान अंधेरे की ओर लेके जाएंगे। आंखों के सामने गहरे अंधेरे को महसूस करेंगे। आंखों के सामने गहरे अंधेरे को महसूस करेंगे। आंखों के सामने गहरे अंधेरे को महसूस करेंगे। अंधेरे में ही दुनिया की हर चीज का जन्म होता है। अंधेरे में ही दुनिया की हर चीज का जन्म होता है, और अंधेरे में ही रोशनी का अस्तित्व होता है। अंधेरे में ही रोशनी का अस्तित्व होता है। तो स्वयं को अपने प्रज्ञा माइंड से कनेक्ट करने के लिए, अपने प्रज्ञा माइंड से कनेक्ट करने के लिए स्वयं को ब्रह्मांडीय शक्तियों के सपुर्द करेंगे। स्वयं को ब्रह्मांडीय शक्तियों के सपुर्द करेंगे। इस भाव के साथ, हे परमात्मा, तेरी मर्जी मेरी इच्छा। हे ईश्वर, तेरी मर्जी मेरी इच्छा। और अपने भीतर ब्रह्मांड के सभी प्रकार के ज्ञान और शक्तियों के स्वरूप को महसूस करेंगे। अपने भीतर ज्ञान और
सभी प्रकार की शक्तियों के स्वरूप को महसूस करेंगे। खुद को वचनबद्ध करेंगे। अपनी इन शक्तियों का यूज सिर्फ प्रकृति, समाज, जीव जंतु और मानव कल्याण के लिए करेंगे। अपनी ऊर्जा का सर्वोत्तम यूज सिर्फ सभी के कल्याण के लिए करेंगे। सभी के कल्याण के लिए करेंगे। मेरे पास जो भी ज्ञान होगा वो बिना भेदभाव के बिना भेदभाव के समाज और ब्रह्मांड को समर्पित होगा। इस भाव के साथ वचनबद्ध होंगे। मेरे पास जो भी ज्ञान होगा वो बिना किसी भेदभाव या प्रोटोकॉल के समाज और ब्रह्मांड को समर्पित होगा। परिवर्तन संसार का नियम है और उस परिवर्तन में मैं अपने ज्ञान की भागीदारी जरूर से जरूर करूंगा। ऐसे विश्वास को अपने मन में जन्म देंगे। परिवर्तन संसार का नियम है और मैं अपने ज्ञान से उस परिवर्तन में भागीदारी जरूर से जरूर करूंगा। हे ईश्वर, मैंने आपको कभी देखा तो नहीं, मैंने आपको कभी समझा तो नहीं, परंतु मैं आपके एहसास को हर पल महसूस करता हूँ। आपके एहसास के साथ जुड़कर ही मैं संपूर्ण ब्रह्मांड और आपके प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करता हूँ। जब भी मैं समाज निर्माण, जीव जंतु, प्रकृति के कल्याण के लिए कोई भी कदम उठाऊंगा तो मैं स्वयं को अपने प्रज्ञा माइंड के साथ कनेक्टेड पाऊंगा। मैं स्वयं को उस विराट के साथ मैं स्वयं को उस विराट के साथ महसूस कर पाऊंगा। इस यूनिवर्स में जितनी भी शक्तियां ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित हैं, उन शक्तियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। जितनी भी शक्तियां ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित हैं, उन सबको अपने भीतर महसूस करेंगे। दुनिया की हर किताब के भीतर, दुनिया के हर शब्द के भीतर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जन्म लेने वाले हर विचार के भीतर खुद को महसूस करेंगे जैसे आप ही सेंटर हैं। सभी विचारों के जन्मों का आप ही सेंटर हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का आप ही सेंटर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अनंत ज्ञान के साथ अनंत होते हुए महसूस कीजिए।
भीतर की ऊर्जा के रोम रोम को शब्दों, विचारों और ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें। मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा सोच सकता हूँ। इस कॉन्फिडेंस को अपनी एलिजिबिलिटी माने कि आप उस सारे ज्ञान को अपने भीतर समेटने में सक्षम हो। जैसे समंदर में पानी की बूंद, वैसे ही हम स्वयं ज्ञान के ओशन के बीच में खुद को ज्ञान के रूप में महसूस करेंगे। ज्ञान जो मन को शांत करता है, ज्ञान जो आत्म साक्षात करवाता है, ज्ञान जो समय की खोज में हमें समय से मिलाता है, उस ज्ञान के साथ अपने जुड़ाव को महसूस करेंगे। खुद को कभी किताबों के पेज के रूप में महसूस करेंगे, कभी बुक्स के साउंड के बीच में वेव्स के रूप में महसूस करेंगे। कभी पूरी दुनिया में अभी कोई कुछ भी पढ़ रहा है, खुद की वेव्स को उन वेव्स के साथ कनेक्ट करेंगे। कभी ब्रह्मांड में क्या घट रहा है, खुद को ब्रह्मांड के एक कण के रूप में ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करेंगे। ज्ञान के बहुत रूप और स्वरूप हैं और इसी प्रकार हम अपने रूप और स्वरूप को कुछ ना कुछ तरीके से बदला हुआ महसूस करेंगे। भीतर परम ज्ञानियों के आशीर्वाद को महसूस करेंगे। जो इस दुनिया में परम ज्ञानी हुए हैं, आपके गुरु, आपके शिक्षक या ऐसे व्यक्ति जो आपको प्रभावित करते हैं, उनके आशीर्वाद को महसूस करेंगे। जन्म जन्म की इस यात्रा में जो भी सीखा है, जो भी पाया है, उस सबको बांटने का संकल्प लेके अपने सभी पूर्व जन्मों जन्मों से उस ज्ञान का एक्सेस लेंगे। जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ बांटना है, उन सब का एक्सेस लेंगे।
किताबों का पेज, किताबों का साउंड, जहाँ जहाँ ज्ञान प्रज्वलित है वहाँ वहाँ डिफरेंट डिफरेंट रूपों में महसूस करेंगे। प्रज्ञा माइंड एक दिव्य अनुभव, उस अनुभव का एहसास करेंगे। इस इच्छा को एक बार फिर दोहराएंगे। हे परमात्मा, तेरी मर्जी मेरी इच्छा, इस संकल्प को फिर दोहराएंगे। हे ईश्वर, तेरी मर्जी मेरी इच्छा, इस संकल्प को फिर दोहराएंगे। स्वयं को इंट्यूटिव कनेक्टेड महसूस करेंगे। स्वयं को काबिल और शिक्षित, ऊर्जावान और समर्पित महसूस करेंगे। स्वयं के भीतर ज्ञान की संपूर्ण ऊर्जा को महसूस करेंगे। स्वयं के भीतर ज्ञान की प्रबल ऊर्जा को महसूस करेंगे। पूरे जीवन का सार, जब से सोल की जर्नी चली आ रही है तब से अब तक के सारे ज्ञान, जब मैं एक छोटा सा छोटा जीव भी था तब से अब तक का लेके सारे अनुभव, सारे ज्ञान को बांटने का संकल्प लेंगे। स्वयं के भीतर ज्ञान को अनुभव करेंगे। अपने अस्तित्व पर खुशी जताएंगे। स्वयं को ज्ञान मार्ग पर महसूस करते हुए खुशी का एहसास को महसूस करेंगे और ब्रह्मांड के प्रति धन्यवाद के भाव को व्यक्त करेंगे। संकल्प दोहराएंगे। ज्ञान का यूज में समाज के निर्माण के लिए, मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी अपने प्लेनेट के कल्याण के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मोल भाव के समर्पण और प्रज्ञा माइंड के साथ कनेक्शन की स्थिति में करूंगा। परिवर्तन संसार का नियम है और मैं इस परिवर्तन में अपनी भागीदारी
अपने ज्ञान से जरूर करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद के भाव से, धन्यवाद के भाव से, दुनिया की हर किताब का धन्यवाद, किताब लिखने वाले का धन्यवाद, प्रेरक विचार देने वाले का धन्यवाद, उन विचारों को हमसे कनेक्ट करने वाली शक्ति का धन्यवाद। सबका धन्यवाद करते हुए आराम से अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो इसको बोलते हैं प्रज्ञा ध्यान मेडिटेशन, जिसके अंदर हमें संकल्प लेने होते हैं कि हम ज्ञान का सही यूज करेंगे। इसको संकल्प लेने के बाद हमें खुद को संपूर्ण ज्ञान से खुद को कनेक्टेड महसूस करना होता है। अब एस्ट्रोलॉजी की 10 किताबें या 20 किताबें ये यहीं तक सीमित हो सकती हैं, लेकिन जब मैंने खुद को असीमित कर दिया तो असीमित चीजों के साथ भी मैं जुड़ना पसंद करूंगा। अब इसी चीज को अपने भीतर जागृत करना है हर रोज। तो आई होप कि आपको प्रज्ञा ध्यान समझ में आ गया होगा कि प्रज्ञा ध्यान कैसे करते हैं और इसका अपनी लाइफ के अंदर यूज कैसे करते हैं। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। सभी आदरणीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इस क्लास को दुनिया के हर एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचाने का लक्ष्य में जिन भी ग्रुपों में आप जुड़े हुए उन ग्रुपों में इस क्लास को फॉरवर्ड करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास में जोड़ते चले जाइए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारिका गर्ग मैडम जी, नीलेश पटेल सर जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा। शाम को 7 बजे वाली क्लास में आपके हैंड रेज लेता हूँ। अभी मुझे अर्जेंट बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं, उनसे मिलना है। तो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। शाम को 7 बजे मिलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।